अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीनिंग कि जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, एमएससी। इस तरह फिर हम उनको सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी होता है उसमें हम 1 2 3 4 5 की क्लासेस रखते हैं, फिर मिडिल में हम 6 7 रखते हैं, 8 रखते हैं। इस तरह जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनको भी हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब मकसद ये होता है कि हम जिन क्लासेस में इनको डिवाइड करें ताकि हमें इसको समझना ईजी हो सके, क्योंकि हमारे पास मिलियंस की तादाद में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो उसको समझने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मतलब कि इनको हम क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि हमारे पास मिलियन की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तो इनको स्टडी करने के लिए हमें इनको क्लासेस में डिवाइड करना पड़ा। तो हमारे पास जो मेन क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो हैं दो, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास आ जाता है एसाइक्लिक, और जो हमारे पास क्लोज चेन है उसमें हमारे पास साइक्लिक। जो क्लोज चेन होंगे उसे हम कहेंगे ये साइक्लिक हैं, और जो हमारे पास ओपन चेन होंगे उन्हें कहेंगे एसाइक्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारी मेन है ओपन चेन उसको स्टडी करते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें किस तरह के कंपाउंड होते हैं। जैसे कि आपके पास एक, मैं इधर ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रा की है, ये बिल्कुल सीधी है। इसे कहते हैं कि हमारे पास ए साइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक का मतलब होता है कि हमारे पास को इस तरह क्लोज होना चाहिए। जो इस तरह क्लोज होगा उसे हम कहेंगे साइक्लिक, और जो हमारे पास बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा उसे कहेंगे ए साइक्लिक। अब नेक्स्ट देखें कि साइक्लिक और ए, जो हमारे पास ए साइक्लिक को हम स्टडी करने लगे हैं। ए साइक्लिक में हमारे पास ओपन चेन होगी, मतलब कोई सीधी लाइन होगी। उसमें हम जैसे कि देखते हैं कि हमारे पास ए साइक्लिक में क्या है कि ए साइक्लिक में हमारे पास टू टाइप्स हैं, जिसमें एक होती है स्ट्रेट चेन और एक होती है ब्रांच्ड चेन। जो आपके पास होगी स्ट्रेट चेन उसमें क्या होगा, और जो ब्रांच चेन है उसमें, इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास होगी ओपन चेन उसमें जैसे कि हम देखते हैं जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें जैसे कि हमारे पास ये एक चेन है, इस पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ कार्बन, यानी कि इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी। इसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। और ये और होंगे, और इनको हम और भी कहते हैं कि नॉन ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म, यानी कि एक सीरीज की फॉर्म है। इसे कहेंगे हम लोग कि ये स्ट्रेट चेन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 और CH3। यहाँ पे हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 लगा दिया, और नेक्स्ट हमने एक और कंपाउंड बना दिया जो कि अल्कोहल है। तो इस तरह ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन में क्या होता है कि हमारे पास ये स्ट्रेट चेन है, इसकी हमने इधर कोई कंपाउंड लगा दिया, इधर कोई लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इसे कहते हैं ब्रांच। क्योंकि हमने इस कार्बन के ऊपर कोई और ब्रांचेज लगा दी, इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है। इसकी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ब्रांच चेन में हमारे पास एग्जांपल देखें तो आप लोग, तो हमारे पास लाइक दिस एक ये है, इसमें हमने जो सेकंड नंबर पे कार्बन है उसके ऊपर CH3 लगा दिया। अब सेकंड में देखें, थर्ड में देखें, दीज आर कॉल्ड ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ये साइक्लिक जो कंपाउंड थे उनकी सिर्फ इतनी ही हमारे पास टाइप्स थी। अब हम आते हैं हमारे जो है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन में जैसे पहले बताया कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड, जिस तरह के साइकिल जो साइक्लिक बनता है उसे कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड में हमारे पास क्या होगा, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होंगी। इसमें होमोसाइक्लिक होंगे, हेट्रोसाइक्लिक होंगे कंपाउंड्स। जो साइक्लिक है उनकी दो मेन ब्रांचेज आ गई, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब जो होमोसाइक्लिक है वो क्या होंगे और हेट्रोसाइक्लिक क्या होंगे। को जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है उनमें जो है वो जो रिंग है हमारा उसमें सारे के सारे कार्बन होंगे। जैसे कि हम एक अपना बनाते हैं, ये मैंने एक साइकिल बनाया,
इसमें देखें इधर भी कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन और इधर कार्बन, इधर कार्बन, इसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कि इसमें तमाम जो एटम मौजूद हैं वो सारे के सारे कार्बन हैं। इन कार्बन के साथ आगे कुछ भी लगा हो तो इसे हम होमोसाइक्लिक ही कहेंगे, और इसे कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये होमोसाइक्लिक, इनको नेक्स्ट डिवाइड हम कर देते हैं इनकी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक साइक्लिक में। आगे जो हमने एक सीरीज बनाई हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी 2 टाइप्स हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। अब जो ओपन चेन है इसमें हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन देखे। अब जो साइक्लिक है इसमें हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक जो भी टाइप्स देखी। होमोसाइक्लिक की आगे 2 टाइप्स हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। और जो हेट्रोसाइक्लिक है आगे 2 टाइप हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होगा वो एरोमेटिक भी हो सकता है और नॉन एरोमेटिक भी। इसको हम नेक्स्ट डिटेल से देखते हैं। तो अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन ए रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, उसमें ऐसे कंपाउंड जिनमें जो रिंग है वो 3 या उससे ज़्यादा कार्बन की हो। इसमें एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है, जिसका मतलब कि हमारे पास जो सबसे कम एटम्स किसी भी रिंग में कितने हो सकते हैं, जो सबसे मिनिमम एटम्स होंगे किसी भी रिंग में वो 3 होंगे। 3 से कम एटम्स की कोई भी रिंग नहीं बन सकती। और जो हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें ये होता है कि हमारे पास तमाम ये सैचुरेटेड होते हैं, और सैचुरेटेड मतलब इनके अंदर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और इनका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारे पास क्या है। कि ये देखो साइक्लोप्रोपेन, इसमें साइक्लोब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन, और 5 कार्बन वाली साइक्लोपेंटेन, 6 वाली साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास ये आगे भी साइक्लोहेक्सेन, ये सारी दोनों साइक्लोहेक्सेन सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं एरोमेटिक क्या होते हैं। जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हैं वो कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, कि उनके साथ एक बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग क्या होता है हमारे पास, ये आपके पास 6 मेंबर रिंग है, सॉरी 6 मेंबर रिंग है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड है। इसको हम इस तरह भी शो करवा सकते हैं, या इन डबल बॉन्ड्स को हम ऐसे भी शो करवाते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारे पास कि जो एरोमेटिक जो कंपाउंड है उनके साथ एक कम से कम बेंजीन रिंग होना चाहिए। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, और उनके आपस में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। दीज आर शोन यूजुअली शो इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर, यहाँ पे हमने देखा हमारे पास ये बेंजीन है, और ये बेंजीन की एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म ये, और थर्ड फॉर्म इसको इस तरह भी 3 तरह से शो करवा सकते हैं। अब हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर साइड चेन भी हो सकती है, या उनके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है। लाइक ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर इधर कोई फिनोल लग जाए, इसको OH लग जाए, इसको हम कहेंगे ये फिनोल है। अगर यहाँ पे CH3 लग जाए इसे हम कहेंगे टोलेइन है। तो इस तरह ये हमें क्या है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो सकता है, इसके ऊपर कोई, इसको हम कह सकते हैं, और इसके ऊपर कोई ना कोई साइड चेन भी लगी हो सकती है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल जैसे आ गई कि हमने जो अभी देखी कि फिनोल, टोलेन, फिनोल और बेंजाल्डिहाइड CHO, और जो हमारे पास NO2 इसको कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन मोर देन 1 बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर, कि हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो उनमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकता है, 2 बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा बेंजीन रिंग भी आपस में फ्यूज़ हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड थे उनकी 2 टाइप्स थी, एक थी होमोसाइक्लिक और दूसरी थी हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हमने देखा कि तमाम जो एक बेंजीन रिंग है उसके अंदर तमाम के तमाम जो होते हैं वो कार्बन ही होते हैं। लेकिन जब हम आते हैं हेट्रोसाइक्लिक की तरफ तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कि जैसे हमारे पास ये एक रिंग है जिसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड जो एटम है वो चेंज हो जाता है।
या इधर चेंज हो जाता है, दो एटम चेंज हो जाता है, इससे हम कहते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कि इस कार्बन की जगह पे कोई ना कोई दूसरे एटम्स जो हैं वो अटैच हो गए, इसे हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज कंपाउंड्स consist of atoms of more than one kind are called heterocyclic compounds. In heterocyclic compound, generally one or more atoms of elements such as nitrogen, oxygen, sulfur are present. The atoms other than carbon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट इन रिंग आर कॉल्ड हेटेरोएटम, यानी कि जो रिंग के अंदर कार्बन के अलावा हम एटम्स यूज करेंगे उसे हम कहेंगे हेटेरोएटम। जैसे इधर हमारे पास एग्जांपल है ये पैरिडीन, इसमें हम नाइट्रीन जो बेंजीन रिंग है उसमें एक कार्बन की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन, और हमारे पास एक जो 5 मेंबर रिंग है उसमें एक कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन लगा दें तो उसे कहते हैं फिनोल फुरेन। अगर हम NH लगा दें 5 मेंबर रिंग में उसे कहते हैं पाइरोल, और अगर हम उसमें क्या करें एक सल्फर लगा दें उसे कहते हैं थायोफीन। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप्स। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप मीन्स एटम्स या एटम्स का ग्रुप हो और उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक एटम भी हो सकता है, ज़्यादा एटम भी हो सकते हैं, जो कि किसी भी कंपाउंड के अंदर उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दें, उसे हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है। दीज आर जो दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ मालिक्यूल, यानी कि वो किसी भी मालिक्यूल्स को उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। इसमें हम कुछ आगे टेबल बना देकर टेबल में देखते हैं कुछ हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं हमारे पास एक, इधर हमने लिखा फार्मूले और इधर लिखे हुए नेम, यहाँ पे इसकी क्लासेस और यहाँ पे एग्जांपल। अब देखें कि सबसे पहले हम एक फार्मूला देख रहे हैं जिसमें है हमारे पास कार्बन और साथ कार्बन अटैच है, कार्बन के साथ हमने 3 बांड लगा दिए, इस बांड के साथ कुछ भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन लगे हों 3 सारे, या इसमें कुछ और लगा हो, कोई भी आर लगा हो, जिसे कहते हैं अल्केन। इसका नाम क्या होगा? अल्केन। और इसको हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं CH3 और CH3। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास इधर डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, साथ में ये 2 बॉन्ड और होते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसने 2 बॉन्ड तो आपस में बना लिए, 2 बॉन्ड ये अलग बन गए, इसे कहते हैं अल्कीन। अल्कीन में क्या होगा हमारे पास कि हमारा CH2 CH2। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अल्काइन। अगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो साथ में हम कहते हैं एक ये बॉन्ड लग गया, एक ये बॉन्ड लग गया, यानी कि कार्बन ने आपस में 3 बॉन्ड तो आपस में बना लिए, एक बॉन्ड उसका है उसमें हाइड्रोजन लगा होगा, कुछ भी लगा होगा, इसे हम कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो सकता है अल्काइन। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आगे हमारे पास आता है एक्स। एक्स का मतलब होता है कि उसमें कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, एक्स कहते हैं हेलोजन कंपाउंड को, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन हो सकता है, इसके हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो या इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कुछ भी CH3 CH2 Cl, ये क्लोरीन लग गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और उससे हमारे पास अल्कोहल में मिलते हैं, और उसकी एग्जांपल ले सकते हैं मेथानॉल ले सकते हैं CH3OH, या एथानॉल ले सकते हैं CH3CH2OH। अगर हमारे पास आप टू जो होगा उसके कहते हैं अमाइन ग्रुप, और इसमें अमाइन कहते हैं, और CH3CH2 और NH2। और हमारे पास जो कार्बन डबल बॉन्ड NH लगा उसे कहते हैं इमाइनो, यानी कि इसमें डिफरेंस ये है कि जिसके साथ NH2 लगा हो वो A से अमाइनो है, और जो डबल बॉन्ड NH हो वो I से अमाइनो ग्रुप है, और उसमें अमाइन है CH2 डबल बॉन्ड NH। उसके बाद हमारे पास कार्बन, उसके साथ आगे कार्बन और साथ में ऑक्सीजन, और साथ में अगर कार्बन है तो इसे कहते हैं ईथर लिंकेज। तो ये होती है हमारे पास ईथर लिंकेज, और इसमें हमारे पास इसे कहते हैं ईथर, और ये एग्जांपल हो सकती है CH2 CH2 O, और साथ में CH2 CH3 हो सकता है। अगर हमारे पास लगा हो कार्बन डबल बॉन्ड OH तो इसे हम कहते हैं फार्माइल ग्रुप, ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, अल्कानल भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल है CH3 कार्बन और साथ में डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। अगर हमारे पास लगा हो कार्बोनाइल यानी कि C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ आगे 2 R ग्रुप लगे हो, CH3CH हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कार्बन के साथ 2 CH3 और साथ में डबल बॉन्ड O।